Hello student, good morning to all of you. Today we will discuss next chapter, circle. हमारा जो पिछला चैप्टर था बाइनोमियल थ्योरम वो कंप्लीट हो गया अभी। उसमें लास्ट एक एक्सरसाइज है वो सिलेबस में मेंशन नहीं है, इसलिए उसको हटा दिया गया। अभी बाद में जब भी स्कूल में आओगे तब कंपटीशन लेवल में उसको करवा देंगे। अब सर्कल से पहले जैसे हम बाइनोमियल थ्योरम, उसके बाद है सीक्वेंस एंड सीरीज। ये चैप्टर आपको अप्रैल में करवा दिया गया था अभी, फिर भी प्रॉब्लम है तो रिवीजन में लेंगे इसको। और उसके बाद है स्ट्रेट लाइन। ये वो चैप्टर है, ये हमने स्ट्रेट लाइन की तो वीडियो बनी हुई है आपके पास, कि सीक्वेंस एंड सीरीज की वीडियो नहीं है, शुरू में पढ़ाया गया था, ये आपको उसमें ले लेंगे। स्ट्रेट लाइन का हमने करवा दिया था। इसके बाद आता है नेक्स्ट चैप्टर 11th है वो सर्कल। 11th ए अभी, फिर 11th बी, दो पार्ट के हैं चैप्टर के। तो 11th ए में है सर्कल। अब सर्कल से आप सभी को पता है, सर्कल के बारे में सभी को पता है क्या कुछ होता है, कि सर्कल में ये सेंटर होता है और ये इसकी रेडियस होती है, ये सरकमफ्रेंस होता है, और इसको इस तरह बनाते हैं सर्कल, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। ये सर्कल फोर्थ क्वाड्रेंट में कहीं पर भी बना हो सकता है, या तो इस तरह बना होगा, या इसको हम इस तरह बना सकते हैं, ये भी हो सकता है, या यहाँ पर हो सकता है, या यहाँ बना हो सकता है, या यहाँ बना हो सकता है, या फिर किसी को टच नहीं कर रहा हो, यहाँ इधर भी हो सकता है, इधर भी हो जाए, या फिर इधर भी हो जाए। इस तरह काफी इसके हो सकते हैं, सर्कल कहीं पर भी बन सकता है। इसकी इक्वेशन किस तरह फाइंड आउट करेंगे हम, इसके बारे में देखेंगे। पहले तो देखोगे ये सिंपल है कि एक्स वाई, इसमें कोई भी पॉइंट है। सबसे पहले तो ये है, जिस तरह इसका तो ओरिजिन पे बना होगा, सेंटर रेडियस ये होगी, तो इसके में देखो किस तरह बनेगा। यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक मान लिया ए डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ वाई डिस्टेंस है, ये भी ए डिस्टेंस जितनी होगी इतनी इधर होगी, ए सर्कल है। इस पे कोई पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक की भी क्या डिस्टेंस है, सेम यही होगी। तो वो इसका किस तरह बनाएंगे हम, इसका इक्वेशन, यानी एक्स वाई कोई जनरल पॉइंट है, इस सर्कल की सरकमफ्रेंस पे लाई कर रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होती है वो हमें पता है डिस्टेंस फॉर्मूले से, कि यहाँ ओरिजिन है 0 0, तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस क्या होगी, x माइनस ए का मतलब 0 का होल स्क्वायर, प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर का रूट, और वो किसके इक्वल है, a के इक्वल है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस वो मान लिया हमने 1 है, तो एक डिस्टेंस पे है, ये भी है, ये भी है, सारी a के इक्वल रहेगी। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये सर्कल की इक्वेशन आ गई, जिसका सेंटर है वो ओरिजिन पे है, जिसका सेंटर ओरिजिन पे है। और आपसे पूछे सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, तो वो इस फॉर्म में होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर है तो ए जिसकी क्या है, रेडियस, ये रेडियस होगी ए। ये सेंटर की इक्वेशन होगी इस सर्कल की भी। अच्छा, सर्कल है। अब सेकंड है वो, यदि आपका सर्कल इस तरह हो, यहां पर बनना हो ये, तो यहां पर इसकी रेडियस ये होगी ए की इक्वल, और सेंटर क्या होगा, यहां पर सेंटर होगा ए और 0, क्योंकि y तो एक्स एक्सिस पे 0 होती है, इसकी वैल्यू ए होती है। अब इस इक्वेशन क्या होगी, इसमें पुट करेंगे कि क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हटाएंगे, स्क्वायर करेंगे कि ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 तो 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का होल स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा भी आपका, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इधर आएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी।
अब सर्कल की इक्वेशन जर्नल इक्वेशन कहते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगी वो देखोगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है सर्कल की जो इसके ऊपर लाई नहीं करती है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे। मान लिया यहां पर है तो यहां पर इसकी इक्वेशन क्या होगी, यहां मान लिया एच और के पॉइंट है, यहां पर एक्स वाई कोई जर्नल पॉइंट है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए, नहीं यहाँ पर h है तो h का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब इसकी रेडियस नहीं मालूम तो वो किसके इक्वल है, ए स्क्वायर या आर स्क्वायर के इक्वल कह सकते हो, आर स्क्वायर। वो भी किस तरह होगी भी, यहां से यहां तक की देखो ये वैल्यू है h, इसकी डिस्टेंस, और ये वैल्यू है वो है k, यानी ये k डिस्टेंस है। और यहां से इसकी यदि इसकी ओर निकालें हम, ये डिस्टेंस निकालें तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, x माइनस एच के इक्वल आएगा। यानी यहाँ पर है वो x डिस्टेंस है, यहां से यहां तक की है वो, यहां से यहां तक की देखो x डिस्टेंस यदि कंप्लीट x है तो यहाँ क्या बच गई x माइनस एच, ये डिस्टेंस x माइनस एच। इसी तरह ये डिस्टेंस क्या रह जाएगी, y माइनस के, और ये हमने मान लिया r है तो ये r किसके इक्वल आएगी, पाइथागोरस थ्योरम से करोगे तो ये क्या आ जाएगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल आएगी भी, ये डिस्टेंस कितनी थी x माइनस एच का स्क्वायर प्लस ये डिस्टेंस है y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू ये डिस्टेंस है वो हो जाएगी r स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगी भी सर्कल की इक्वेशन की। तो एक तो ये भी एक जर्नल फॉर्म है भी, इस जर्नल फॉर्म इसी को बढ़ा के किया गया है, इसका स्क्वायर खोल देंगे तब जर्नल फॉर्म होती है सर्कल की, वो ये होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये याद रखना भी, जो जर्नल इक्वेशन है वो सर्कल की ये होगी आपकी। इसमें क्या करना है कि x और y स्क्वायर, x स्क्वायर y स्क्वायर के कोफिशिएंट है वो 1 1 करने, उसके बाद इस तरह बनेगी जिसका सेंटर होगा, सेंटर किसके इक्वल होगा, माइनस 1/2 कोफिशिएंट ऑफ x, इसको हम माइनस जी के द्वारा भी नोट करते हैं, और माइनस एफ ये हो जाएगा माइनस 1/2 कोफिशिएंट ऑफ y, यानी x का जो कोफिशिएंट होगा उसके आगे माइनस और हाफ कर देंगे, और इसका y के आगे हाफ कर देंगे माइनस लगा के, तो वो हमारे सेंटर आ जाएंगे इस सर्कल के, यानी माइनस जी और माइनस एफ इस सेंटर के सर्कल होते हैं, वो इस सर्कल के सेंटर होते हैं। रेडियस वो क्या होगी, रेडियस निकालनी हो, रेडियस होगी स्क्वायर रूट जी का स्क्वायर माइनस जी का स्क्वायर प्लस माइनस एफ का स्क्वायर, और माइनस में सी का स्क्वायर नहीं करना भी, समझ गए ना। जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है उसका माइनस हाफ करके उसका स्क्वायर, और इसका 2f है तो इसका हाफ करेंगे तो f बचेगा, और माइनस के साथ तो माइनस एफ का स्क्वायर, और माइनस कांस्टेंट टर्म c कर देंगे तो इस सर्कल की रेडियस आ जाएगी। क्वेश्चन में पूछा गया है इस रेडियस फाइंड आउट करो यदि ये इस तरह सर्कल की इक्वेशन है तो इस बेस पे क्वेश्चन करने भी, वो देखेंगे हम किस तरह करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है अभी इसी का, देखो फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कल। फर्स्ट है अभी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। ये फर्स्ट में ही करवाया गया था आपको कि सर्कल ये गिवन है तो इसकी सेंटर और रेडियस, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 का होल स्क्वायर। तो ये सर्कल है तो ये कैसे बनेगा, इस तरह बना हुआ है, यहाँ पर ये 5 है तो इसका मतलब सेंटर तो क्या आ जाएगा, सेंटर क्या है 0 0, ओरिजिन पे इसका सेंटर है अभी, और रेडियस क्या गिवन है, रेडियस है वो 5 है।
ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड देखते हैं भी। सेकंड है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x 8x प्लस 10y माइनस 8 इक्वल टू 0। इसके हमें सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करना है। वो देखो किस तरह करेंगे। हमें पता है कि सेंटर निकालें, सेंटर निकालें तो क्या होता है, g के जो कोफिशिएंट उसका हाफ माइनस के साथ हाफ करें तो 8 का करेंगे 4। ये इसका x कोऑर्डिनेट आ गया। y का कोऑर्डिनेट निकालें तो क्या करें, माइनस, और y का कोफिशिएंट है उसका हाफ 10 है तो ये कितना आ जाएगा 5। ये इसका सेंटर आ गया। रेडियस फाइंड आउट करनी है। रेडियस किसके इक्वल होगी, स्क्वायर रूट x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर 4 का माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 5 का स्क्वायर 25 और माइनस c कितना हमारा 8 माइनस 8 करेंगे तो ये आ जाएगा इस तरह। यानी ये कितना आ जाएगा 16 प्लस 25 प्लस 8, ये हो गया 41 और प्लस 8 49 और ये आ गया 7 यूनिट। तो रेडियस 7 यूनिट, सेंटर ये। इस तरह इसकी रेडियस और सेंटर फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट देखो भी। नेक्स्ट में क्या फाइंड आउट करना है अभी देखो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल। सर्कल की इक्वेशन बतानी है अभी। सेंटर है, सेंटर है -3 -4 और रेडियस है, रेडियस है वो है +5, रेडियस 5। तो सर्कल की इक्वेशन क्या होगी देखो, कहीं पर भी आपको ये दे रखा हो सर्कल, यहाँ इसके h और k लेते हैं और रेडियस है वो r, तो इसका क्या इक्वेशन थी, x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। ये सर्कल की इक्वेशन थी। तो यहाँ h और k की जगह ये दे रखे, यहाँ h प्लस का था तो यहाँ माइनस h किया था, k है तो माइनस k किया था। तो सर्कल की इक्वेशन क्या आएगी, x माइनस 3 करेंगे तो प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 करें तो प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25। इसका स्क्वायर ओपन कर देंगे भी, क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 और प्लस में 8y इक्वल टू 25। 9 और 16 25 से 25 कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x और प्लस में कितना आ जाएगा ये 8y इक्वल टू 0। ये सर्कल की इक्वेशन आ गई। तो इस तरह सर्कल की इक्वेशन बन जाएगी। नेक्स्ट देखो भी, नेक्स्ट अभी सेंटर है वो a कोस थीटा a साइन थीटा। सेंटर दे रखा है a कोस थीटा a साइन थीटा और रेडियस गिवन है a, रेडियस a है। तो सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे भी, x माइनस a कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन होगी। इसका ओपन करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और माइनस 2a कोस थीटा x और ये क्या आ जाएगा भाई, प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 2a साइन थीटा वाई और इक्वल टू ए स्क्वायर। रीअरेंज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इनको पहले लिख लिया, इसमें और इसमें ए स्क्वायर कॉमन है, अंदर क्या रहेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस में ये रहेगा 2a कोस थीटा x
और -2a sin थीटा y इक्वल टू a स्क्वायर। इसकी वैल्यू 1 होती है अभी, और a क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर -2a cos थीटा x और -2a sin थीटा y इक्वल टू a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, तो आप ये इक्वेशन बच जाएगी x स्क्वायर y स्क्वायर -2a cos थीटा x -2a sin थीटा y इक्वल टू 0। ये सर्कल की इक्वेशन आ गई इस फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर H एंड K। एक सर्कल बना है जिसका सेंटर है वो क्या है, H और K, एंड टचिंग द X एक्सिस। फर्स्ट में भी X एक्सिस को टच कर रहा है और सेकंड पार्ट है Y एक्सिस को टच कर रहा है। अब देखो, जिसका सेंटर एच के और एक्स एक्सिस को टच कर रहा हो तो वो क्या इस तरह बढ़ सकता है, ये बनाया हमने। यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो जाए, यहाँ पर हमें केवल क्या है कि एक्स एक्सिस को टच कर रहा है ये बताना है, और इसका सेंटर है वो है एच और के। अच्छा अब ये बताओ, इसमें ये यहाँ टच कर रहा है तो ये डिस्टेंस है वो कितनी होगी, ये डिस्टेंस है वो इस इतनी होगी, यानी y कोऑर्डिनेट, ये डिस्टेंस होगी y कोऑर्डिनेट इक्वल टू k, और ये सर्कल क्या होगी, रेडियस भी होगी। तो वो इक्वेशन क्या बन जाएगी, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर तो हमारे पास क्या है, के स्क्वायर के इक्वल, यही है। स्क्वायर खोलेंगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2x h x लिखेंगे 2h x प्लस y स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2ky इक्वल टू k स्क्वायर। k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर y स्क्वायर, ये y स्क्वायर, फिर x वाली वैल्यू रख दो 2h x और -2ky और प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई सर्कल की। अब सेकंड में कि वो y एक्सिस को टच कर रहा है तो y एक्सिस को टच करेगा तो इस तरह बनेगी, और इसका सेंटर h और k है। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो सेम है, तो ये डिस्टेंस कितनी है h, और ये इसकी रेडियस भी हो जाएगी, वो भी टच कर रहा है तो वहां तक की डिस्टेंस होती है, इसकी क्या हो जाएगी, रेडियस। तो इसमें क्या बन जाएगा, x माइनस एच का और स्क्वायर प्लस y माइनस के का और स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर हो जाएगा। इसमें के स्क्वायर क्या था, तो इसमें रेडियस है वो h है तो इसका एच स्क्वायर हो जाएगा। ओपन कर लेंगे इसको सोल्व करके। तो नेक्स्ट देखो भी, नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल टचिंग बोथ द एक्सिस वेयर रेडियस इज 5। फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल टचिंग बोथ द एक्सिस एंड हुज रेडियस इज 5। ये देखो बोथ एक्सिस को टच कर रहा है तो ये इस तरह भी बन सकता है, या इस तरह भी, चार पार्ट बन जाएंगे फर्स्ट ये, या वो इस तरह भी बन सकता है, यहाँ पर भी बोथ एक्सिस को टच कर रहा है सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट बनाए तो वो इस तरह भी बन सकता है कि यहाँ पर इसको टच करे, या एक्स एक्सिस को बोथ एक्सिस को टच करे तो इस तरह भी बन सकता है। ये फोर्थ पार्ट हो गए भाई। वो उसने हमें कंडीशन के लिए देखिए क्वाड्रेंट नहीं होता है, किस क्वाड्रेंट में केवल हमें कंडीशन क्या दी हुई है कि वो बोथ एक्सिस को टच कर रहा है, तो बोथ एक्सिस को टच करेगा तो यहां पर भी बन सकता है इसका,
इसका जो डायग्राम वो इस तरह भी हो सकता है, या इस तरह हो सकता है, या इस तरह, या इस तरह। ये कि और इसकी रेडियस है वो 5 है, तो यहां से यहाँ डिस्टेंस 5, यहां से यहाँ डिस्टेंस 5, तो ये पॉइंट क्या आ जाएंगे 5 5। ये हो गया। यहां पर बनेगा तो यहाँ x तो है वो माइनस का होता है और रेडियस वो 5 5 है, तो यहाँ पर क्या बनेगा -5 और 5, क्योंकि इसमें x है क्या होता है नेगेटिव, y तो पॉजिटिव होता है। यहाँ इस क्वाड्रेंट में x और y दोनों माइनस के होते हैं, तो -5 क्योंकि इसकी रेडियस 5 है, तो ये क्या आ जाएगा -5 यहाँ पर होगा तो x तो पॉजिटिव होगा लेकिन y नेगेटिव होगा, तो ये होगा 5 -5। अब इससे इक्वेशन बना सकते हैं। मान लीजिए इसकी इक्वेशन बनानी है या इस सेकंड की इक्वेशन बनानी है हमें, तो क्या है कि x -5 करेंगे तो +5 का होल स्क्वायर प्लस y का कोऑर्डिनेट 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस तो 5 थी तो ये 25, ये बन जाएगा। स्क्वायर खोलोगे तो क्या बनेगा भी x² + 25 प्लस में 10x, ये क्या हो जाएगा y² + 25 और माइनस में 10x और इक्वल टू 25, ये हो जाएगा। तो यहां से क्या आएगा 25 से 25, 10x से 10x कैंसिल, तो क्या आएगा x² + y² और क्या बचेगा भाई +25 इक्वल टू 0, ये बचेगा। देखना भाई ये होना चाहिए। तो इस तरह ये इक्वेशन बढ़ जाएगी, इसको सोल्व करोगे तब ये -5 + 5, तो ये आ जाएगा 10x और ये 10y था भी कैंसिल नहीं होगा, सॉरी यहाँ 10y है x नहीं है, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी प्लस के 10x और माइनस के 10y और प्लस के 25 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बनेगी इसकी। कि हमने यहाँ x लिख दिया था तो ये y आएगा, तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह ये 4 इक्वेशन है वो निकालना है भाई, से इसी फॉर्मूले से निकल जाएंगे। नेक्स्ट देखोगे नेक्स्ट है अभी find the equation of a circle touching both the axes and passing through the point. Find the equation of the circle. क्या भी कि वो बोथ एक्सिस को टच कर रहा है, बोथ एक्सिस को टच करेगा, तो ये देखो बड़ा बना लेते हैं थोड़ा, इस तरह बनेगा। बोथ एक्सिस को टच कर रहा है। Find the equation of circle touching both axes and passing through the point। और कोई पॉइंट है 6 और 3, इससे वो पास हो रहा है। अच्छा इसमें देखो भी बोथ एक्सिस से टच कर रहा है, तो यहां से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो सेम मिलेगी, रेडियस ही कहलाएगी। टच करेगा तो ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, तो इसका सेंटर होगा हमने मान लिया A और A और रेडियस भी ये हो गया। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी भी x - a का होल स्क्वायर प्लस y - a का होल स्क्वायर इक्वल टू a²। खोलेंगे इसका, ओपन करेंगे, क्या आएगा x² + a² - 2ax, y² + a² - 2ay इक्वल टू a²। a² से a² कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन क्या बचेगी x² + y² - 2ax - 2ay प्लस a² इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब ये सर्कल की इक्वेशन है, अब इसमें हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ये सर्कल है वो इन पॉइंटों से पास हो रहा है। पास होने का मतलब क्या है कि ये पॉइंट x और y की जगह पुट करेंगे तो वो इसको सेटिस्फाई करेगी आंसर को। तो इसमें 6 और 3 रख देंगे भी, 6 और 3 रखेंगे तो x की जगह 6 रखेंगे तो 36, y की जगह 3 रखेंगे तो 9, x की जगह 6 रखेंगे तो 12a, y की जगह 3 रखेंगे तो -6a और प्लस a² इक्वल टू 0। तो ये देखो यहां से क्या आ गया a², 12 और 6 -18a और ये हो गया 45।
प्लस 45 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 15a माइनस 3a प्लस 45 इक्वल टू 0। ए कॉमन लेंगे तो a माइनस 15 माइनस 3 कॉमन लेंगे तो a माइनस 15 इक्वल टू 0। तो a माइनस 3 और a माइनस 15 इक्वल टू 0। a की वैल्यू 3 और a की वैल्यू 15, 2 वैल्यू आ गई। तो एक बार तो a की वैल्यू 3 रख देंगे इसके अंदर, इसका आंसर आएगा। एक बार a की वैल्यू 25 रख देंगे तो बोथ इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएंगे। हमारे पास दो इक्वेशन बन जाएंगी इस सर्कल की। एक बार तो a की वैल्यू इसके अंदर 3 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा इक्वेशन भी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 3 रखेंगे तो माइनस 6x माइनस 6y प्लस 9 इक्वल टू 0। 15 रखेंगे तो इसका फिर 15 रख के बढ़ा देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए की जगह 15 रखें तो 30x माइनस 30y और प्लस में 225 इक्वल टू 0। ये 2 सर्कल की इक्वेशन आ गई बीच की। तो इस तरह करना है। नेक्स्ट देखो भी, नेक्स्ट इक्वेशन है अभी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल हैविंग इट्स सेंटर एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। कि हमें बताना भी एक 2 लाइन है। फर्स्ट लाइन है 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 और सेकेंड लाइन अभी 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0, 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। एक सर्कल की इक्वेशन बतानी हमें। एक सर्कल है भी इस तरह, वो क्या है कि उसका सेंटर है वो इन दोनों लाइनों के इंटरसेक्शन, यानी दोनों लाइन इस तरह आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो वहां पर इंटरसेक्शन पे है और ओरिजिन से ये पास हो रहा है, 0 0 से ये पास भी हो रहा है। ये इक्वेशन, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी। अब पहले तो सेंटर देखो, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हुई तो 2 लाइन इंटरसेक्ट कब करेंगी, इसका मतलब इसकी यहाँ पर x और y की वैल्यू दोनों सेम होंगी। तो इन दोनों को सोल्व करके x y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें फर्स्ट को तो 12 आ जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बनेगा, 4 से करेंगे तो आएगा 8x माइनस 12y प्लस 16 इक्वल टू 0 और इसको 3 से करेंगे तो आएगा 9x प्लस 12y और माइनस 15 इक्वल टू 0। ऐड करें तो ये होगा 17x और ये कैंसिल और ये बच जाएगा प्लस में 1। ये प्लस में 1 ही होगा ना, या माइनस प्लस की इक्वेशन में देख लें एक बार। 2x माइनस 3y 2x माइनस 3y प्लस 4 3x प्लस 4y माइनस 5 एंड पासिंग थ्रू। भाई ये इक्वेशन तो इसमें देख लेंगे कोई ना। तो x की वैल्यू यहाँ से 9 8 17 हो गया, यहाँ पर क्या आ गया प्लस 1। तो x की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, x इक्वल टू माइनस 1/17 आ गया। x की वैल्यू 1/17 रख दें यहाँ पे तो y की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू 1/17 रखें तो ये क्या आ जाएगा माइनस 2/17 माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। 3y को साइड दिए गए तो ये रहेगा माइनस 2/17 और प्लस में 4। एलसीएम लेंगे तो ये कितना आएगा माइनस 2, ये 68/17 यानी ये प्लस के 66/17 और y इक्वल टू 66/17 मल्टीप्लाई 3 से इसको कैंसिल कर 22 तो 22/17। अब इक्वेशन बतानी हमें। इक्वेशन क्या होगी, x माइनस h कितना है माइनस 1/17 है तो प्लस 1/17 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के है 22/17
22/17 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर कितनी है ए स्क्वायर, ये मान लिया मैं आर है वो ए स्क्वायर है। अब वो क्या कहते हैं कि ए की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो पहले एक्स और वाई की वैल्यू इसके अंदर 0 पुट कर दें, 0 पुट कर दो 1/17 का आएगा 1/289, यहाँ 0 होगा तो केवल 1/17 बचेगा, स्क्वायर करें तो 1/89 प्लस वाई की जगह 0 पुट करें तो -22/17 का स्क्वायर, तो 22 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 484 अपॉन इसका करेंगे 289 इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 485/289। ए स्क्वायर की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा सर्कल की इक्वेशन। तो इस तरह ये क्वेश्चन होगा भी। तो भी इस बेस पे आपने इस एक्सरसाइज की क्वेश्चन करने हैं, प्रॉब्लम है तो आप पूछ लेना भी, बिल्कुल ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है भी। एक और देखो, ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज 4 5, जिसका सेंटर है वो 4 और 5 है, सेंटर ये है, एंड हुज सर्कमफ्रेंस पासिस थ्रू द सेंटर, जिसकी सर्कमफ्रेंस हमें एक सर्कल बनाया ये, जिसका सेंटर है 4 5 और इसकी सर्कमफ्रेंस है वो कोई दूसरा सर्कल है उससे पास होके जाती है, इसकी सर्कमफ्रेंस है वो कोई दूसरा सर्कल है, कोई और सर्कल बना हुआ है इस तरह, उसके सेंटर से पास होके जाती है, इसकी सर्कमफ्रेंस है वो इस सर्कल के सेंटर से होके जा रही है। और इस सर्कल की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y और इक्वल टू 12, ये इसकी इक्वेशन है, 4x माइनस 6y इक्वल टू 12। तो हमें सर्कल की इक्वेशन बतानी है, तो पहले तो ये देखोगे, ये होगी इसकी रेडियस, तो ये बढ़ेगी, इन दोनों सेंटर के बीच की है वो, इसकी क्या होगी रेडियस, तो इसके सेंटर के पॉइंट क्या होंगे, तो इसके सेंटर क्या होगा इसका, इसके 4x है तो हाफ करेंगे तो -2 आएगा और इसका हाफ करेंगे तो 3, तो इसकी रेड पर ये डिस्टेंस निकालने r कितनी हो जाएगी √-2 और -4 का स्क्वायर प्लस 3 -5 का होल स्क्वायर, यानी r इक्वल टू क्या आ जाएगा -6 का होल स्क्वायर 36 और ये 3 - 2 का होल स्क्वायर 4, तो √40 आ जाएगा इसका। तो इसका इक्वेशन क्या बन जाएगी, x -4 का होल स्क्वायर प्लस y -5 का होल स्क्वायर, यही होगा ना सेंटर, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर, तो यानी √40 का स्क्वायर खोल लेंगे तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 16 -8x प्लस y स्क्वायर प्लस 25 -10y इक्वल टू 40, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या बनेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -8x और -10y, ये 25 और 16 41 -40 आएगा तो प्लस का 1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आ गई इस सर्कल की भी। समझ गए ना कि एक सर्कल गिवन है जिसका सेंटर 4 5 और इसकी सरकमफ्रेंस है कोई दूसरा सर्कल दे रखा है उसके सेंटर से पास हो रही है, तो सेंटर से पास हुई तो इस सर्कल की इक्वेशन ये थी, तो इसका सेंटर ये आ गया, तो इसकी रेडियस क्या होगी, ये रेडियस होगी, तो ये डिस्टेंस निकाले वो आ गई √40, तो इसकी रेडियस भी आ गई, सेंटर से पास हुई, तो इक्वेशन का फॉर्मूला ये इसमें पुट कर देंगे। तो इस बेस पे आपने ये क्वेश्चन करने भी, प्रॉब्लम है तो पूछ लेना भी, ठीक है भी। थैंक यू।